कभी कभी आपको अपनी ज़िंदगी नर्वस महसूस होती होगी, लगता होगा यार कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा ज़िंदगी जीने का। या आपको ऐसा लगता होगा सब कुछ तो कर लिया, अब क्या बचा है, आनंद ही नहीं आ रहा है, ऐसा आपको लगता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़-रोज़ लगता होगा, कभी-कभी ऐसा लगता होगा। ऐसी सिचुएशन में आप कभी-कभी शॉपिंग करने चले जाते होंगे किसी मॉल में, या अपने दोस्तों से फ़ोन करके बोलते होंगे कि चलो आज मूवी देख कर के आते हैं। अगर आपका दिन ऐसा गुज़र रहा है और आपको ऐसा लग रहा है ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप कभी किसी बेसहारा की मदद करके देखिएगा। वो आनंद आएगा जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। आज शर्मा जी अपने ऑफिस से निकले और उन्होंने अपनी जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करी और जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, तो शर्मा जी को ध्यान आया कि बीबी ने कहा था ऑफिस से आते टाइम फ्रूट ले आना, फल ले आना। तो उन्होंने देखा कि ऑफिस के सामने ही एक बुढ़िया है जो फल बेच रही है, बड़ी कमज़ोर है, वृद्ध है, फल लेने हैं कहीं से भी ले लो। तो शर्मा जी ने अपनी गाड़ी उस बुढ़िया के पास रोकी, गाड़ी में से उतर के बुढ़िया के पास पहुँचे। शर्मा जी जब बुढ़िया के पास पहुँचे तो शर्मा जी ने कहा, माई केले क्या भाव दिए हैं? तो बुढ़िया ने कहा, बाबूजी 40 रुपये दर्जन दिए हैं। शर्मा जी ने कहा, नहीं माई 30 रुपये दर्जन दे दीजिए। तभी बुढ़िया ने कहा, बाबूजी ना आपकी ना हमारी, हम आपको 35 रुपये दर्जन देते हैं। शर्मा जी ने कहा, नहीं माई आपको देने हैं तो 30 रुपये दर्जन दे दीजिए। तो बुढ़िया ने कहा, नहीं बाबूजी 35 रुपये दर्जन से मैं कम नहीं दे सकती, आप भी ले लीजिए, मैं भी 2-4 रुपये कमा लूँगी। तो शर्मा जी ने बिना कोई जवाब दिए शर्मा जी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, उस लक्ष्मण भैया के पास पहुँच गए जहाँ से वो आज तक फ्रूट खरीदते आ रहे थे पिछले 8 और 10 सालों से। शर्मा जी जैसे ही वहाँ पहुँचे तो लक्ष्मण भैया से पूछते हैं कि केले क्या भाव दिए हैं? लक्ष्मण भैया ने कहा 50 रुपये दर्जन दिए हैं, कितने कर दूँ? तो शर्मा जी ने कहा, कुछ हिसाब से लगाइए, आप तो ज़्यादा ही महंगे दे रहे हैं। शर्मा जी ने ऐसी 2-4 बातें की, बार्गेनिंग की, मोल भाव करना शुरू किया लक्ष्मण भैया से। तो लक्ष्मण भैया ने तुरंत ही एक साइन बोर्ड की तरफ इशारा किया और उस पर लिखा था, कृपया मोल भाव ना करें। तो शर्मा जी ने कहा कि हम पिछले 8-10 साल से फ्रूट खरीद रहे हैं इस दुकान से, आज मैं फ्रूट खरीदने आ गया, अब तक मेरी बीवी फ्रूट ले जाती रही यहाँ पे, और आज मैंने आपसे मोल भाव क्या कर दिया, आपने तो मुझे साइन बोर्ड ही दिखा दिया कि कृपया यहाँ पे मोल भाव ना करें। इतना कहते हुए शर्मा जी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और वापस उसी बुढ़िया के पास पहुँच गए जहाँ पे बुढ़िया फ्रूट बेच रही थी। तो बुढ़िया ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही बाबूजी हैं जो अभी यहाँ से गए थे। तो बुढ़िया ने कहा कि बाबूजी देखिए, मैं आपको 35 के भाव से कम नहीं दे सकती केले। तो शर्मा जी ने कहा, नहीं माई मैं पहले तो 1 दर्जन केले ले रहा था, अब मैं आपसे 2 दर्जन केले लूँगा, और आप पैसे की चिंता ना करें, आप भाव की चिंता ना करें। तो बुढ़िया के चेहरे पे खुशी छा गई और उसने 2 दर्जन केले देते हुए कहा, बाबूजी मेरे पास पॉलीथिन तो नहीं है। और एक वो दिन था जब हमारे यहाँ पे एक छोटी दुकान हुआ करती थी, जहाँ पे बहुत सारे सब्जियाँ हुआ करती थी, बहुत सारे फल हुआ करते थे, बहुत सारे हमारे ग्राहक भी थे। मेरा आदमी बीमार क्या हुआ कि उसकी बीमारी में वो दुकान चली गई, और मैं अब किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। अब मैं तो जैसे तैसे अपना पेट पालन कर रही हूँ, अपना पेट भरने की कोशिश कर रही हूँ, अपना जीवन जीने की कोशिश कर रही हूँ। इतना बोलते बोलते बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने 100 का नोट दिया बुढ़िया को, और जैसे ही बुढ़िया ने 100 का नोट लिया तो बुढ़िया वहाँ से मन से कहा कि बाबूजी मेरे पास छुट्टे तो नहीं है। तो शर्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप इनको रख लीजिए, मैं कल आपके पास आऊँगा और मैं आपको 500 रुपये दूँगा, जिससे कि आप मंडी जा कर के और भी कई तरीके के फल ले आना। माई मैं आज से हमेशा आपके पास से ही फल खरीदूँगा, और जो मैं 500 रुपये दूँगा ना, आप उन्हें उधारी के लिए आप चिंता ना करें, आप धीमे धीमे मुझे वापस दे देना। और शर्मा जी ये सोचते सोचते अपने घर पहुँच गए और घर जा कर के अपनी पत्नी से बोलने लगे, अपनी बीवी से कहने लगे, हम भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों से मोल भाव करने लग जाते हैं। ऊंची बड़ी दुकान पे जाते हैं जहाँ पे चमक होती है, क्वालिटी कुछ होती नहीं, हम वहाँ पे भाव नहीं करते क्योंकि हमारी वहाँ भाव करने की हिम्मत नहीं होती। और हम भी किससे जो बड़ी मुश्किल से बेचारे
रेहड़ी लगा करके, ठेला लगा करके, फ्रूट बेच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, हम उन लोगों से भाव करते हैं। ऐसा उनके मन में चलता रहा और ऐसा कहा। अगले दिन सुबह शर्मा जी आए बुढ़िया के पास और 500 रुपये दिए। बुढ़िया से कहा कि माई कल से कई तरीके के फ्रूट लेके आना। शर्मा जी ने उस बुढ़िया की मदद करी और उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई, जितनी उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी। जीवन जीने का आनंद नहीं आया था। तो उन्होंने यही कहानी एक दिन अपने ऑफिस में सभी स्टाफ को बताई, तो सभी स्टाफ ने उसी बुढ़िया से फ्रूट खरीदना शुरू कर दिया। अब बुढ़िया बहुत खुश है, उसके चेहरे पर रौनक आ गई है। तो अच्छा लगता है कि उसका भी अपना कोई है जो उसकी मदद कर सकता है। कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो उसकी मदद कर सकते हैं। एक दिन सभी स्टाफ वालों ने मिलकर के, उस ऑफिस के स्टाफ ने बुढ़िया के लिए एक हाथ का ठेला गिफ्ट दिया बुढ़िया को। तो दोस्तों, कभी अगर आप इस कंडीशन से गुजर रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा हो, ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आ रहा हो, आपको ऐसा लगे सब कुछ ख़त्म हो गया, तो आप कभी किसी बेसहारा की मदद करके देखिएगा। आपको वो आनंद आएगा कि आपको वो आनंद कहीं मिल नहीं सकता। और जब तक आप ये काम खुद नहीं करेंगे ना, आपको वो खुशी कभी महसूस नहीं होगी। किसी के कहने से, सुनने से नहीं खुशी महसूस होगी। सर्च करेंगे गूगल पे तो भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में कई बार हम बहुत सारा पैसा इधर उधर बिना मोल भाव किए, चाहे वो ऐसी बड़ी बड़ी शोरूम दुकानों पे जा कर के खर्च कर देते हैं जिसका कोई भी मूल्य हो। हम बिना कोई मोल भाव किए वो पैसा दे के आ जाते हैं। और हम मोल भाव कहाँ करते हैं? यहाँ। क्या ये जायज़ है? क्या ये सही है? अरे हमको खुशी चाहिए तो इन लोगों से ख़रीदना शुरू करिए जिनका जीवन अच्छा हो जाए, उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। जब दूसरे के चेहरे पे आप मुस्कान लाने का काम करेंगे तो आपके चेहरे की मुस्कान कोई छीन नहीं सकता है। जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे साथ कभी गलत हो नहीं सकता। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड वेरी मच।